हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जी नेचर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हम कराएंगे आपके लिए संज्ञा। ठीक है, संज्ञा से जितनी भी आज तक पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वहाँ पर संज्ञा कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी किस नाम है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना भाई। चलिए आगे। यह सारे करा देंगे। परिभाषाएं एवं भेद। ठीक है, तो पहले इससे शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। क्या पूछा, क्या गया है संज्ञा के रूप में? एक क्या है हमारा? एक इसके अंदर क्या है हमारा? संज्ञा है, क्योंकि एक हमारा व्यक्तिवाचक है भाई। इस बात को नोट कर लेना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। वह तो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलिए, थोड़ा और जूमिंग कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए भाई। तो संज्ञा शब्द है भाई, तो हो जाएगा डी। चातुर्य, ठीक है, मीठा है, चतुर है, मधुर है, ये क्या हमारे विशेषण हो जाएंगे। लेकिन और चातुर्य क्या हो जाएगा हमारा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। इस बात को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे। अभी तो पहले इनके बारे में कुछ बताएंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है क्लास की। और आपको मैं बता दूं, हर व्यक्तिवाचक अलग बताए जाएंगे, जातिवाचक, भाववाचक, द्रवाचक सभी के अलग अलग से बताया जाएगा। ठीक है, पहले हम इनको ओसे करा रहे हैं बेस्ट से। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है भाई? तो ये बताना है। तो संज्ञा का भेद नहीं होता है तो वह निजवाचक नहीं होता है भाई। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, संज्ञा के भेद है। द्रवाचक है, समूहवाचक है, ये हमारे संज्ञा के भेद है भाई। जो निजवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं है। यह किसका भेद है? यह सर्वनाम का भेद है भाई। किसका नाम भेद है? यह सर्वनाम का भेद है भाई, निजवाचक। ठीक है, बाकी हमारे संज्ञा के भेद है भाई। आगे चलिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए भाई। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण तो वह संज्ञा का आधार पर होता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जैसे विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, इन तीनों की ओर से संज्ञा, ठीक है, होता है भाई। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? असंगत है। ठीक है, ये अलग हो जाएंगे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं भाई। हवा कैसा शब्द है? हवा संज्ञा शब्द है भाई। कैसा शब्द है? हवा संज्ञा है भाई हमारा। चलिए आगे। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना है भाई, तो वह हमारा क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा है। अब वो कैसे है? अब आप देख सकते हो भाई। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, कोई क्रिया अपने साधारण रूप से क्रिया नहीं है। साधारण रूप से विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है। ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है भाई। टहलना, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर कुल पूछे संज्ञा कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। और ये है आपके संज्ञा के वो 5 भेद।
अब चलिए, अब चलते हैं यहाँ से, अब होती है असली शुरुआत। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई? ठीक है, जो किसी एक शब्द के बारे में याद कराए वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। इसमें बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है तो नदी नहीं है। ठीक है, क्या नदी नहीं है? एक से ज्यादा चीजों के बारे में कर रहा है। नदी के अंदर भाई बहुत सी नदियां हैं। अगर ये कहता ब्रह्मपुत्र नदी, ये मान लो यमुना नदी कहता, तो क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि एक ही नदी है यमुना। तो अगर क्या है, नदियों के अंदर क्या आ रहा है? बहुत ही नदियां आ रही हैं नदी के अंदर, ये क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक है भाई। जैसे मोहन है, सोहन है, ठीक है, काशी है, ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नदी बहुत सारे उसके बारे में ज्ञात करा रही है, तो ये जातिवाचक हो जाएगी। बाकी हमारी मोहन, यमुना, काशी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। गंगा संज्ञा का रूप कौन सा है? गंगा क्या है? एक ही नदी है, तो ये गंगा क्या हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी भाई। यहाँ चलिए थोड़ा देखिए, डिटेल के साथ में चलते रहेंगे। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद हैं भाई। कितने भेद हैं? 5 हैं। नंबर 1 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक स्थान या वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गंगा है, हिमालय है, रोहन है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। आगे चलिए, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है भाई? राम, तो एक की बात हो रही है। राम कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत, क्योंकि एक ही है भाई भारत, दुनिया में और कोई भारत है नहीं, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई। तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, ठीक है, गंगा है भाई, प्रयागराज है, हरियाणा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये क्या हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है भाई? तो कौन सी नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा? पहाड़ नहीं है, वह पहाड़ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा। ये बहुत पहाड़, अनेक पहाड़ों के हमारे बारे में ज्ञात करा रहा है। अगर ये कहता भाई दिल्ली का पहाड़, उसका भाई दिल्ली का पहाड़, तो दिल्ली का पहाड़, या कहते भाई ये सरपंच साहब का पहाड़ भाई, ये हमारे सरदार सरपंच या मतलब कोई भी सरपंच का पहाड़ है, तो उसमें क्या है? एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है भाई। एक ही पहाड़ हो गया, उसका नाम धर रखा है, या किसी का नाम धर रखा हो भाई। जैसे हमारे धौली का पहाड़ है, तो वह धौली का पहाड़, ठीक है, तो एक व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर पहाड़ हमारा जातिवाचक है और हमारा हिमालय, गंगा, राम ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। आपको समझ आ गया होगा मुझे पता है। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई? बताइए। लखनऊ बिल्कुल है, लेकिन आम हमारे क्या है? बहुत सारे आमों के बारे में कह रहा है। बुढ़ापा हो जाता, कोई बात नहीं। ममता, वकील, पुस्तक, ये तो हमारी, आपको पता है, ममता हमारा भाववाचक हो जाएगा। ममता किसी का नाम है जब तो व्यक्तिवाचक होगा। अब यहाँ पर कृष्ण, काम यानी मिठास तो हो जाएगा हमारा, तो इसका बताइए ए राइट आंसर हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा 15 के अंदर। चलिए स्पीड बढ़ाते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल आपको। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ बाकी शब्दों के बारे में। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक, ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये किसी का नाम हो रहा है। पर एक तो ममता दिल की ममता है भाई, एक किसी का नाम है, किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पुस्तक हमारी, पुस्तक और वकील हमारा जातिवाचक है भाई। वकील के अंदर बहुत सारे वकीलों की बात हो रही है, और पुस्तक के अंदर कोई एक पुस्तक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। आगे चलिए, रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। रहीम एक ही नाम है भाई, केवल एक ही बोध हो रहा है, एक चीज का बोध हो रहा है भाई।
संज्ञा शब्द कावेरी का भेद नहीं है। भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कावेरी हमारी एक नदी है, ठीक है, तो एक ही, तो हमारी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो गंगा हमारा संज्ञा है भाई। चलिए यहाँ देखिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, गंगा, पटना आदि होती हैं। जातिवाचक संज्ञा नदी, पर्वत, देश, महासागर, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, ये क्या हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। समवाचक संज्ञा झुंड है, वर्ग है, आयोग है, पुलिस है, सेना है, परमवीर आदि, ये क्या हमारे समवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, ठीक है, और भोलापन और दया, हमारे क्या भाववाचक संज्ञा भाई। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा है? तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई। यहाँ देखिए आप, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, इसको देखना क्या। यहाँ देखिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो हम करा रहे हैं इनको कर देना 100%, यही क्वेश्चन इनको याद कर लेना बस, यही आएंगे। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी भाई। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। किस पर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा पर आते हैं। और ये जातिवाचक संज्ञा आप देखिए, जातिवाचक संज्ञा आप चुटकियों में निकाल देंगे। मैंने बताया एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जो बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है हमारी, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो लड़का हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। लड़कों के एक लड़की की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ सारे पूरे लड़कों की बात हो रही है, ठीक है, जितने भी लड़कों की जाति होती है वो सारे, तो ये हमारे लड़का क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है भाई? तो नर्मदा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैं बता चुका हूँ, एक ही है भाई। तो घर, एक घर की बात नहीं, बहुत घरों की बात है। पशु, सारे पशु आ रहे हैं इसके अंदर। नदी, इसके अंदर सारी नदी आ रही हैं, तो हमारी जातिवाचक है, लेकिन नर्मदा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। आगे चलिए, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो हो जाएगा घृणा। घृणा है जो हमारा, ठीक है, घृणा हमारा भाववाचक संज्ञा है हमारे। क्या है? घृणा हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इस बात को नोट कर लेना। मोटाई भाववाचक बिल्कुल है, बंदर जातिवाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल ठीक है और बाकी, लेकिन हमारा घृणा हमारी भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए ये हमारा संगत हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु बहुत सारे, उसके बारे में बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है भाई, ठीक है। खिड़की है, पहाड़ है, बाजार है, अध्यापक है, जानवर है, बच्चा है, ठीक है, क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है भाई। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य, मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील, ये मैं बता चुका हूं, ये जातिवाचक संज्ञा है भाई। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक हमारा जातिवाचक है भाई। किसी एक व्यक्ति के, एक शिक्षक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर सारे शिक्षकों के बारे में बात हो रही है, जितने भी शिक्षक हैं, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पदों के नाम, जितने भी पदों के नाम होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जितने पदों के नाम होते हैं। चलिए भाई, व्यवसायों के नाम होते हैं, जितने बिजनेसों के नाम होते हैं, ठीक है। और चलिए इसको भी ध्यान रखना है भाई, वो हमारी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है भाई। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है भाई? शहर हमारा जातिवाचक में बता चुका हूँ। अगर भाई हम कहते हैं शहर, फरीदाबाद शहर, जब हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, गुरुग्राम ये व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है, दिल्ली ये व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन अब क्या है? हमारी शहर, शहरों में बहुत सारे शहर हैं, किस शहर की बात हो रही है कुछ नहीं पता, तो हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी भाई। यहाँ देखिए, इनके बारे में बिल्कुल आप याद रखें। शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, यह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे शहर है, देश है, महाद्वीप है आदि, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिगत नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिगत नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रयागराज, भारत, एशिया, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है।
चलिए भैया आगे। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा हमारा जातिवाचक है लेखक। चलिए आगे चलते हैं भाई। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक है भाई। स्पीड से कर देते हैं अपने से मतलब। मैं बता देता हूँ, पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे तूफान है, ठीक है, तूफान है, ज्वालामुखी है, पंखा है, बाढ़ है, घड़ी है, कुर्सी है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, बहन है, भाई है, शेर है, गाय है, ये क्या हमारी जितनी भी है ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है भाई। अब आपको समझ आया गया होगा या नहीं, ये बताना है कमेंट में। जरूर आपको समझ आया गया होगा, मुझे विश्वास है पूरा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? लड़का हमारा जातिवाचक, मैं बता चुका हूँ भाई। दुख हमारा भाववाचक है, सेना हमारा समूहवाचक है, श्याम हमारा व्यक्तिवाचक है भाई। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं भाई। सारी संज्ञा के बारे में यहां पर देख लीजिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, गंगा, हिमालय, गीता है, ठीक है। भाववाचक देख लो, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया है, कृपा है, यौवन है, गुरुत्व है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा भाई जिसमें जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, घी है, ऑक्सीजन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जी। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से समूह समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम है, समिति है, आयोग है, परिवार है, सेना है, अधिकारी है, झुंड है, ये क्या हमारे यहाँ समूहवाचक संज्ञा है भाई। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन हमारी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए भैया आगे। जातिवाचक संज्ञा है तो हमारी आम हमारी जातिवाचक संज्ञा है भाई। यहाँ पर आम और वकील ये दोनों हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो। आम है, वकील है, डॉक्टर है, नगर है, नदी है, भैंस है, मनुष्य है, जातिवाचक संज्ञा है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो कईयों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा है भाई। अनेक चंद्रगुप्त की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है भाई? पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा है भाई। मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है भाई। ठीक, गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोवा, कोवा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पशु चल रहे हैं, पशु में बताइए, पशु हमारा जातिवाचक का बोध कराता है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पुरुष, लड़के हमारे जातिवाचक संज्ञा भाई। राज्यपाल हमारी कौन सी है? मैंने बताया पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा भाई। व्यवसायों का नाम, जातियों का नाम, ठीक है, व्यवसाय का नाम हो गए भाई। और प्राकृतिक के जितने भी वो नाम होते हैं, जैसे तूफान है, बाढ़ है, वो सारे हमारे क्या जातिवाचक हैं। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? अब यहाँ सिर्फ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। मनुष्य, देवता, देवियों और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है भाई, डी। एक समूह नहीं है भाई, तो बेल हमारा समूह नहीं है भाई। बेल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। चलिए,
हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार में हमारी जातिवाचक संज्ञा है। सी राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जातिवाचक है भाई, करा चुके हैं हम इनको। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो लता हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, लता डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है भाववाचक संज्ञा पर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो हमारा देव नहीं है, देव हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। वाचक होता है बताने वाला, और व्यक्ति मतलब व्यक्ति। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाला, एक व्यक्ति के बारे में बताने वाला वो व्यक्तिवाचक होता है भाई। लेकिन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। बुद्धिमान, बुढ़ापा, भिड़ंत क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जो भी गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है भाई। तो हमारा अंकित नहीं है, अंकित हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है भाई। और देखिए कड़वा आनंद रह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है भाई वहाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक है, तो मित्रता है हमारी भाववाचक। ठीक है, लड़का है, पेड़ है हमारे जातिवाचक है, भारत हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। भाववाचक संज्ञा के बारे में देख लीजिए। जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं भाई। आगे चलिए। सौंदर्य, सौंदर्य कैसे शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा है भाई, भाववाचक संज्ञा है भाई। देखिए भाववाचक संज्ञा होती है जिसे हम महसूस करते हैं, वो हमारी भाववाचक होती है। इसे माप और तोल नहीं सकते, नहीं हम इसे देख सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या है? महसूस करते हैं। इसको यह क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है भाई। इसमें बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा ग्राम में हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, और ग्राम में हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। किस में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारी चालाक में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। किस में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बूढ़ा हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, यही बात को नोट कर लेना है भाई। बूढ़ा हमारी जातिवाचक संज्ञा, सारे बूढ़ाओं के बारे में हमारी ज्ञात करा रहा है, तो ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भाई। किस में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारी खोजना हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए आगे। किस में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सर्वे में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। सर्वे में हमारी भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्वे, तो सर्वेश, तो भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्विस। किस में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये बताना है। तो हमारी गंभीर हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, इस बात को आप नोट कर सकते हो। गंभीर हमारी गंभीरता होता जब हमारी भाववाचक बन जाता भाई। गंभीर हमारा विशेषण शब्द है भाई। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा है, तो हमारी सत्य हमारी भाववाचक संज्ञा है भाई। सत्य को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। छू सकते हो? नहीं छू सकते, बिल्कुल उसको महसूस किया जाता है भाई। ठीक है, चलिए आगे। भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है भाई, कौन सी नहीं है? तो भलाई नहीं है भाई, भलाई हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। भलाई, लड़ाई, पढ़ना, ये हमारी क्या है? क्रिया है भाई। बचपन संज्ञा का कौन सी प्रकार है भाई? बचपन, तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, सी राइट आंसर भाववाचक हो जाएगा भाई।
वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा बी, ए और डी, वीरता और वीरत्व दोनों हो जाएंगे भाई। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो राष्ट्रीयता हो जाएगी हमारी भाववाचक। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भाववाचक है भाई। व्याकरण की दृष्टि प्रेम शब्द क्या है? तो हमारा भाववाचक संज्ञा है भाई, प्रेम। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हो जाएगी चरित्र। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए हमारा। तो ये हमारा क्रोध इसमें संज्ञा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे बताइए। जलेबी में मिठास, मिठास अधिक है तो ठीक है, रेखांक शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास तो वो हो जाएगा हमारा मीठा। तो हमारा सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। ठीक है, मिठास और मिठास है। ठीक है, देखिए मिठास हमारी क्या है? मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है, इस बात को नोट करना है। और मीठा इसका विशेषण हो जाएगा भाई। मीठा क्या है? इसका विशेषण हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है अचूक, अचूक। तो अचूक में हो जाएगा हमारा विशेषण, तो हो जाएगा हमारा निशाना। तो सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है भाई? तो हमारी दौड़ नहीं है। ठीक है, दौड़ हमारी समूहवाचक संज्ञा नहीं है भाई। भाववाचक संज्ञा शब्द है तो भाववाचक संज्ञा है तो हो जाएगा हमारा बंधुत्व। जहाँ में तव आए इस तरह से, ठीक है, वो हमारे शब्द दिखे पीछे लास्ट में, तो क्या होगा? हमारी भाववाचक संज्ञा होगी भाई। बंधुत्व, अपनापन, ठीक, बुढ़ापा, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास हमारी भाववाचक संज्ञा भाई। निम्न विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द है तो हो जाएगा हमारा सौंदर्य भाववाचक है भाई। और सौंदर्य का विशेषण हो जाएगा सुंदर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो स्वतंत्रता हमारी के संज्ञा कैसे, कौन सी संज्ञा स्वतंत्रता में? तो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भैया। आजादी का सूर की भाववाचक संज्ञा होगी, यह होगी हमारी शौर्य। तो ये राइट आंसर हो जाएगा शौर्य। वैधव एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, तो वह बना है विधवा से बना है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो हमारी मिठास हो जाएगी भाई। फिसलन है तो फिसलन हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, सी। आगे चलिए भाई। चलिए फ्रेंड्स, खटाखट चलते हैं यहाँ से। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भाई, जातिवाचक से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे आज। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से, खालिस्तान शब्दों से बनाए जाते हैं। तो हमारी भाववाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं भाई। उसका सारा सौंदर्य उसकी खालिस्तान में, तो भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए इसको, भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी, हंसी तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, हंसी में है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई। मना की भाववाचक संज्ञा है तो वो हो जाएगी हमारी मनाही। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित के उस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है तो वो हो जाएगा हमारी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन मतलब बढ़ा रहे हैं हम। 122 क्वेश्चन है, 122 को सभी को देख के जाना है भाई। मीठा की भाववाचक संज्ञा, तो मीठा की भाव हो जाएगी मिठास। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। मीठा हमारे क्या है? विशेषण है भाई, विशेषण है हमारा। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है भाई। ठीक है, चलिए भाई 83 के अंदर निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो भाई डी राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा तो भाववाचक है भाई। यौवन में कौन सी संज्ञा है? अंडरलाइन देखिए, अंडरलाइन किस पे? प्रश्न को डायरेक्टर आप आंसर लगाइए। वह यौवन में परिश्रम करता है।
तो यौवन जवानी तो संज्ञा है भाई, इसके अंदर कौन सी संज्ञा है भाई? बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और इसमें भाववाचक संज्ञा है भाई यौवन के अंदर। भाववाचक संज्ञा का सूचक है, तो लंबाई हमारी भाववाचक सूचक है भाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दुकान की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी दुकानदारी। चलिए भाई आगे। निम्नांकित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक का बताइए, तो हो जाएगा बारीकी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से के शब्दों से बनती है? तो हमारी 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए भाई देख लीजिए यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, जातिवाचक से भी बनती है भाई हमारी भाववाचक। जैसे बूढ़ा हमारी क्या जाति, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें पल लगाने से क्या हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। पंडित से पंडिताई, पंडिताई हमारी भाववाचक हो जाएगी, पंडित हमारी क्या हो जाएगी जातिवाचक हो जाएगी। अब सर्वनाम से भी होता है भाई, जैसे अपना से अपनापन, अपना से अपनापन हो जाएगी। ठीक है, जैसे सौ से सवत्तो आ जाएगी। ठीक है, वही सर्वनामों से बन गया भाई। सो अपना हमारा सर्वनाम है, सो हमारा अपना नाम सर्वनाम है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है। विशेषण से चतुर से चतुरता हो जाएगी। चतुरता, चतुर हमारा विशेषण है, चतुरता हमारे क्या हो जाएगी, हमारे क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाएगी। मीठा हमारा विशेषण है, मिठास हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब वो से बनता है जैसे धिक से धिक्कार, धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, ये अवो से बन जाती है हमारी। क्रियाओं से जैसे चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लिखना से लेख, ये हमारी क्या है हमारी, और क्रिया से भी हमारे भाववाचक संज्ञा होती है भाई। जैसे चढ़ाई लेख है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आगे चलिए, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है भाई? तो भाववाचक संज्ञा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा भाई। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बी और डी हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो बी और डी हमारी भाववाचक संज्ञा, देश प्रेम और वीरता, तो बी और डी हो जाएगा हमारा दोनों। भाववाचक संज्ञा है तो चतुराई, और वो से बने रहा है चतुराई। ठीक है, आई और वह है भाई, इसके अंदर आई हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, प्रत्यय हमारे क्या हो जाएगी इसके अंदर। आगे चलते हैं भाई, इस ध्यान रखना, चतुराई हमारा क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा भाई। ये रहा हमारा भाववाचक का अंतिम प्रश्न भाई। शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है भाई? तो कामना हमारा क्या है, हमारा कामना हमारा संज्ञा शब्द है भाई। बाकी हमारा देखा, ठीक है, वह है, ये हमारा सर्वनाम है। सॉरी, देखना हमारा क्रिया हो जाएगी हमारे। पीला हमारा विशेषण हो जाएगा भाई, और वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और कामना हमारी संज्ञा हो जाएगी। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए भाई, थोड़े थोड़े ये हमारे समूहवाचक समूह, जो देखिए समूहवाचक शब्द जैसे नहर है भाई, नहीं, नहर हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहर हमारा जातिवाचक संज्ञा है भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो इस बात, इसका सेना हमारा समूहवाचक है भाई, सेना, इस बात को अपने होने रख लेना है भाई। जैसे टीम है, सभा है, सेना है, परिवार है, समिति है, ये हमारे क्या है समूहवाचक संज्ञा है भाई। देखिए समूहवाचक संज्ञा की जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु के वाचक न होकर समूह या समुदाय वाचक होते हैं, उसे समूहवाचक शब्द कहते हैं भाई। भीड़ हमारी समूहवाचक संज्ञा है भाई। ढेर है, श्रृंखला है, गुच्छा है, पुंज है, ठीक है, सभा है, समिति है, संघ है, परिवार है, झुंड है, भीड़ है, कक्षा है, क्या है हमारी, है हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक संज्ञा है शब्द बताना है तो हो जाएगा हमारी गड्डी, गड्डी हमारा समूहवाचक संज्ञा है, गड्डी। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सेना हमारी समूहवाचक संज्ञा है भाई।
परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा है। सेना है, गिरोह है, दल है, ये हमारी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो समूहवाचक में आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा समिति। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो वह समूहवाचक संज्ञा में आता है, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए भाई, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो सभा हमारी संज्ञा शब्द है और सभा में हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है भाई। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वियोग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। तो वह देगा हमारा लंबाउदर, दसोनन, पीताम अंबर। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर, सी हो जाएगा भाई। ऐसे जीडी पूछा गया क्वेश्चन था भाई। अब आता है भाई द्रव्यवाचक संज्ञा भाई। लकड़ी कौन सी संज्ञा शब्द है? तो लकड़ी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं, ये हमारी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा भाई। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो हमारा चमड़ा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। निम्नलिखित कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो हमारा दूध हमारा द्रव्यवाचक है भाई। जिस संज्ञा से हम नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे नाप और तोल सकते हैं भाई। दूध शब्द है हमारा, तो हमारा क्या है? तो हमारा भाव द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध हमारा द्रव्य हो जाएगा भाई। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा सोना नहीं है। सोना हमारा कौन सी संज्ञा है? तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। अब देखिए संज्ञा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भाई। हम इसको अगले में क्लास में ले सकते थे, लेकिन नहीं, इसी क्लास में हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 108 हो गए, 122 टोटल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं भाई। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। चलिए, जैसे लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है। यहाँ लड़का शब्द लिंग है। ठीक है, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है भाई, ये बदल रहा है लड़का। जैसे लड़का लड़की में बदल गया, जो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना है भाई। यहाँ लड़का शब्द लिंग है भाई और वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। यह विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा, विकारी शब्द के अंदर आएगा, जो चेंज हो जाए। ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वह विकारी होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाए वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन से विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण होता है। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार होते हैं भाई। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपति कहा गया, इसमें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। बढ़ते रहिए भाई। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है कि जो कि एक विशेषण से बना है, तो कालीमा बना है काला से, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। देखिए विशेषण से सुंदर सुंदरता, वीर वीरता वीरत्व, या काला कालीमा, लाल लालिमा, ये भाववाचक में लग जाएंगे और ये हमारे क्या है? विशेषण है भाई, और ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, तो हो जाएगा हमारा अनुशासन, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसका बताइए, इसको मैं थोड़ा कम जूमिंग कर देता हूँ भाई। इनका मिलान करना है फ्रेंड्स। देखिए जुलाई क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। मैना क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा है। और पानी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देख लीजिए हमारा एक का एक इसमें, तो डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये बात हमारी गारंटी है फ्रेंड्स। बाप का संबंधवाचक रूप होगा तो बापोती हो जाएगा, बापोती डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। तो बताइए वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है भाई। तो इसमें हो जाएगा सी, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है भाई? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। तो घर के आंगन में लगे पेड़ हैं भाई, तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, तो हमारा क्रिया संज्ञा है भाई। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो हमारा संज्ञा पदबंध है भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पर खत्म होती है और यहाँ पर ये सर्वनाम तो हम करवा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स। ये आपकी हर एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास थी भाई। जितने भी आज तक हिंदी में कोई भी टॉपिक हिंदी पूछी जाती है जिस एग्जाम के अंदर, वो सभी के लिए ये क्लास आपकी लाभदायक थी भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।